नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची खां ख़बर ॾींदा हलूं, जिते सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। इन में हिन चयो आहे त वधीक 134 माण्हुनि में कोरोना जा शिकार थिया आहिनि। वायरस जा गॾियल आबादी मां केस अचणु गिणती जोगी ॻाल्हि आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 18 अप्रैल 2020 की कोरोना के बारे में आदाद शुमार के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कल तक 21,272 केसेस हम टेस्ट कर चुके थे। उनमें से 2,217 पॉजिटिव थे। पिछले 24 घंटों में हमने 1,666 टेस्ट किए हैं और पिछले 24 घंटों में 138 और पॉजिटिव लोग आए। इस तरीके से आज तक टोटल 22,938 टेस्ट हम कर चुके हैं सुबह सिंध में और 2,355 पॉजिटिव आए हैं। जहाँ तक ठीक होने वाले लोगों की तादाद है जो क्योर हुए हैं, टोटल 592 हैं। आज की तारीख में 11 और ये टोटल जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके 26% लोग क्योर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से एक शख्स की वफ़ात हुई है और टोटल मिला के ये 48 हो गए हैं, जो कि हमारे इन्फेक्टेड लोगों का जो टोटल केसेस है उनका 2% है। 1,715 लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं, जिनमें से 951 होम आइसोलेशन में हैं। गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में 475 लोग हैं और अस्पतालों में 289 लोग हैं। तशवीश की थोड़ी बात यह है कि जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि कुछ गुंजान इलाकों में, गुंजान आबादी वाले इलाकों में कुछ कॉन्टैक्ट्स उन लोगों के जो पहले पॉजिटिव आए थे, उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हमने और उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद मज़ीद और लोग खारादर, लियारी, ली मार्केट, बिहार कॉलोनी, इन इलाकों में पॉजिटिव आए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए। हमने इन इलाकों के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम मज़ीद अग्रेसिव टेस्टिंग कर सकें और इन इलाकों में अगर वबा फैली है तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करें और उसको कंट्रोल कर सकें। जहाँ तक तबलीगी जमात के लोगों का ताल्लुक़ है, हम तकरीबन सारों को टेस्ट कर चुके हैं। बहुत कम तादाद में लोग रह गए हैं जिनको भी हमने टेस्ट करना है। टोटल 4,639 लोगों का सैंपल हम ले चुके हैं और इन 4,639 में 3,500 का रिज़ल्ट आ चुका है। 521 का वेटेड है। 123 को हमने रीटेस्ट करना है और 477 लोग टोटल इन्फेक्टेड हैं तबलीगी जमात के। मेरी ताजरान से भी मुलाकात हुई थी, मेरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर से भी मुलाकात हुई थी। गोइंग फॉरवर्ड हमने कारोबार जैसे खुलने हैं उनके SOPs की तरतीब के लिए काम कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि इस वबा की वजह से जो सुनने में आया है, जो पता चला है, गवर्नमेंट के लोन्स रीस्केड्यूल हुए हैं, पेट्रोलियम कीमतों में बहुत कमी आई है। इससे कुछ स्पेस क्रिएट ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट को हो गया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्पेस को निचले सतह तक पहुंचाया जाए। इन कारोबार करने वाले लोगों को जो नुकसानात हुए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, वहाँ पे उनको रिलीफ दिया जाए। ख़ास तौर पे छोटे ताजरान जो अपने अमले को तनख्वाहें देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, उनको रिलीफ दिया जाए। उनको लोन्स की एक स्कीम तो फेडरल गवर्नमेंट ने की है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो और लॉन्ग टर्म लोन्स तरह दिए जाएँ, ताकि जो स्पेस क्रिएट हुई है, फिस्कल स्पेस क्रिएट हुई है, वो निचली सतह तक जा सके। इस वबा की जो आजमाइश हमारे ऊपर आई है उससे मुकाबला करने के लिए हम सब ने मुत्तहद होना है। मेरी यही दरख्वास्त है एक बार फिर कि अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के असूलों की पाबंदी करें। जहाँ पे कारोबार खुले हैं, जो इंडस्ट्री अगर खुली है, कोई जगह खुली है, उधर प्रॉपर SOPs को फॉलो करें। और वो SOPs यही है: सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को एक दूसरे से दूर रखना, हाथों की सफाई रखना, मास्क पहनना। ये भी अब मैंडेटरी किया है कि जब आप पब्लिक में जाएं तो मास्क पहने। ये सब चीज़ें, इनकी पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہماری قوم، ہم پاکستانی مل کے اس وبا کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دیں گے. آپ سب کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.